जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। जिन मित्रों का आज प्रथम आगमन है उन सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे ऐसे वीडियो उनको सर्वप्रथम प्राप्त होते रहें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि बाद में निश्चित भूल जाएंगे। मित्रों, जिस समय नदी बेतवा का युद्ध समाप्त हो जाता है और लाखन राणा ये जंग जीत लेते हैं, तब बड़ा उत्साह होता है महोबा के खेमे में। और उसी उत्साह के चलते तरह तरह के बाजे बजाए जाते हैं, जीत का डंका बजता है और लाखन राणा अपने सामंतों की शुमार करते हैं, जिसमें लला तमोली और खुन ये दो वीर सामंत युद्ध में काम आए थे। तो उनकी लाशों को उठाकर उसी बेतवा नदी में लाखन राणा स्वयं प्रवाहित करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि बड़े भरोसे के ये सामंत थे, कभी इस मोर्चे से वो पीछे नहीं हटे, चाहे जो कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व की पूर्ति की। और मित्रों, मैं आज तुम्हें अपने नमक के ऋण से ऋण करता हूँ। शरण तुम्हारी गिरवरधारी, हारी होए सभा में नाय। आए सरस्वती जिभ्या बैठो, भूली बातें देहु बताए। जैसे सती भई गज मोतिन स्रोत ही सुनो, कान लगाए नदी बेतवा की पारन माँ। जीते जंग कनौजी राय, राख रखी मर्याद लई आल्हा की। दय पृथ्वी के गर्भ लचाए, लला तलमोली और खुन की। लाखन लाश लीन उठवाए, लय परवाह करो बेतवा में। अपने हाथ कनौजी राय, बड़े भरोसे के सामंत थे। ममहत दीने प्राण गंवाए, घर से आए साथ हमारे। छूटो संग नदी पे आए, भरे घुचा है लाखन के। नैनन गौ रतन जल छाए, नमक हमारे से तुम दोनों। जाओ उरिन बसो सुर धाम, करी परवाह लाश वीरों की। लाखन चले सुमिर सिय राम, खीमे आए हाल बताए। आला हाथ मिलाए आए, करी आरती है देवी ने। भुजबल पूजे पान खवाए, मणिमुक्तन के हार गले में। डारे मंडरी के अवतार, हंस हंस मिले खूब लाखन सो। नदिया राखो धर्म हमार, कुंवर बेंदुला के चढ़वैया। आल्हा के लहुरवा भाई, तेरे खलासी जरविन वाले। सोने कड़ा दीन डरवाए, मित्र हमारे लाखन प्यारे। नदिया जीत आए संग्राम, दागी सलामी देव तो पन की। मन चाहे सो ले इनाम, खोल रजिस्टर देवे वाले। करी लश्कर की लई सुमार, औहदेदारों को बुलवा के। बक्से हार सुवरन क्याल, जाकी जैसी पदवी ठहरी। खातिरदारी करी बनाए, जो जूझे नदी बेतवा में। तिनको दी जागीर कटाए, दूनी तरवें सबकी कर दी। हुई मन खुशी लहरवा भाई, दगने बाढ़ लगी तोपन की। नदिया कान दिए ना जाए, डेरन डेरन नचे पतुरियां। हो रही रंग भंग की मार। पश्चात वो अपने तमुओं की ओर वापस लौटते हैं, जहां पर माता देवला उनकी आरती करती हैं। आला आकर के उनके गले से लगते हैं और उदल उनके जंग जीतने की खुशी में
तोपें दगवा देता है। और जब वो तोपों की आवाज होती है तब जो है चामुंडराय सुनता है। चामुंडराय के मन में ये आता है कि अरे लाखन राणा ने ये जंग जीत ली, तो उनको इतना अभिमान हो गया कि तोपों से सलामी दी जा रही है या हमारे उपहास में ये तोपें चलाई जा रही हैं। तब वो जाकर के पृथ्वीराज चौहान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, या तो महाराज आप मुझे आत्मघात की आज्ञा दे दें, या फिर आप एक पत्र लिख दें लाखन को, आल्हा को, कि आकर के सुबह ही युद्ध भूमि में भेंट करे और हमारी और लाखन की बरनी रहेगी। देखें कौन कितना बड़ा वीर है। और आखिरी युद्ध होगा ये, या तो मैं अपने प्राण दे दूंगा या फिर लाखन राणा के प्राण ले लूंगा। ये बात पृथ्वीराज चौहान को अच्छी लगी और पृथ्वीराज चौहान ने चामुंडराय के कहने पर एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने लिखा कि आल्हा ऊदल लाखन राणा को मांग करके लाया था, तो हमने तुम्हारे लिहाज से लाखन के ऊपर हाथ नहीं डाला। लड़का समझकर और रानी पद्मिनी की बारी उम्र देखकर इसके प्राण क्या बख्श दिए। इसका इतना मन बढ़ हो गया कि ये तोपों की सलाह तोपें चलवा रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। और इसने जीत का डंका बजवाया। क्या इसने ये मन में समझ लिया कि मैंने पृथ्वीराज को हरा दिया है? और अगर अपने आप को ये सूरमा समझता है तो कल सूर्य उदय होते ही आकर के उसी युद्ध मैदान में अपना खेत बुहारे, यानी कि हमसे लड़ने के लिए तत्पर रहे। और जब ऐसा पत्र लिख करके आल्हा को भेजता है पृथ्वीराज चौहान, उस पत्र को पढ़कर आल्हा के पसीने छूट जाते हैं। पास में बैठे हुए चाचा सैयद से आल्हा कहते हैं कि मलखान की मिट्टी बिगड़ रही है और पृथ्वीराज युद्ध मांग रहा है। और ये बात जैसे ही लाखन राणा ने सुनी, लाखन राणा कहते हैं, दादा आप चिंता क्यों करते हैं? अभी कौन सा मेरा पुरुषार्थ खत्म हो गया है। आप जा करके सिरसा में मलखान का अंतिम संस्कार करिए, क्रियाकर्म करिए, और मैं पृथ्वी की युद्ध की प्यास बुझा दूंगा। देखता हूं ये कितना बड़ा सूरमा है। अभी मेरे बाजुओं में घुन नहीं लगा है, ना मैं युद्ध से डरता हूं। तब सैयद बोले, लाखन लड़कपन मत करो, अभी तुम्हारे वही घाव पूरे नहीं हुए हैं जो तुमको नदी बेतवा में आए हैं। इसलिए तुमको समझाता हूं कि अभी युद्ध लड़ने में भलाई नहीं है। तुम जो है अभी युद्ध से पीछे हट जाओ आल्हा, और पृथ्वीराज चौहान से 20 दिन की मोहलत ले लो। युद्ध में कोई जरूरी नहीं है कितना समय लग जाए,
वैसे भी राजनीति कहती है कि साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग होना चाहिए, और अभी नीति के अनुसार ये उचित समय नहीं है, क्योंकि आपके पास आपत्ति है और मलखान का अंतिम संस्कार आवश्यक है। ऐसी बातों को सुन करके आधा सहमत हो जाते हैं, तब वो कहते हैं तो क्या किया जाए, किसको भेजूं? तब सैयद कहते हैं इंदल को भेज दो, और इंदल जाकर के उनसे मोहलत ले लेगा। तो मित्रों, यहाँ तक का प्रसंग आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आप लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद है। जय श्री राम।